दीवार में एक खिड़की रहती थी। इतना जादू इसका गद्य है, मैं आपके लिए एक पन्ना पढ़ देता हूं। हाथी ठीक पिता की चारपाई के पास खड़ा हुआ। पिता ने तब भी नहीं पहचाना था। पिता चारपाई से उठकर हाथी से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए थे। चारपाई को भी उन्होंने हटा लिया था। तभी उन्होंने पहचाना कि हाथी पर उनका बेटा है। पड़ोस की औरतों बच्चों ने भी पहचान लिया। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, अरे रघुवर प्रसाद हाथी से आया है। बच्चे हो चिल्लाने लगे। अंदर पत्नी होगी तो उसने भी सुना होगा। शायद उस औरत ने पत्नी को सुनाने के लिए ही चिल्लाया हो। पत्नी का जी धक्के से किया होगा। एक क्षण को उसका भी मन रघुवर प्रसाद को हाथी से आया देख लेने को हुआ होगा। हाथी पर बैठकर आना खुशी की बात तो होती होगी, थोड़ी बहुत शान भी होती हो। साधु ने रघुवर प्रसाद के उतरने के लिए हाथी को नीचे बिठाया। रघुवर प्रसाद हाथी से संभल कर उतरे। उन्होंने 1 रुपए का सिक्का निकाला। तब तक हाथी खड़ा हो गया था। सिक्का देखकर साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाथी को दे दीजिए। हाथी को सिक्का कैसे दें, यह वे हथेली फैलाए ठीक से सोच भी नहीं पाए थे कि हाथी ने हथेली पर से सिक्के को सूंड से उठाकर साधु को दे दिया। अच्छा, कल मिलेंगे मित्रवत, हाथी सवार ने कहा। अच्छा, धीरे से रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी के जाने के बाद एक बड़ी सी जगह निकल आई थी। ये तो था कि हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। जाते हुए हाथी को उंगली से छूने का मन रघुवर प्रसाद को हुआ था। हाथी के हटते ही दरवाजे के पास खड़ी औरतों में उन्होंने पत्नी को एक झलक ढूंढा और पिता के पैर छुए। पत्नी उन्हें नहीं दिखी। पड़ोस की औरतें कमरे में थी, इसलिए विश्वास था कि कमरे में होगी। हो सकता है माँ हो, पत्नी ना आई हो। माँ से मिलने औरतें आई हो, पर गवनई क्यों होगी? क्या पत्नी नहीं आई होगी? उनका मन स्थिर नहीं था। वे हाथी से उतर गए थे, पर मन अचानक घुड़सवारी करने लगा था, जो पत्नी के आने और ना आने की तरफ दौड़ता रहता था। कहीं रुकता नहीं था, ना तो आने पर रुकता था और ना नहीं आने पर। पिता ने रघुवर प्रसाद को बहुत मन से आशीर्वाद दिया। हाथी वाले को चाय नहीं पिला देते? याद नहीं रही, कल पिला देना। पिता ने सोचा होगा कि वह महाविद्यालय आना जाना हाथी से करता है। कितना देर हो गई आए हुए, रघुवर प्रसाद ने पूछा। घंटा 2 घंटा हुआ होगा। पड़ोसियों को मालूम पड़ा तो ढोलक लेकर गवनई करने लगी। बहू अंदर है, बहू को पहुंचाने आया था। तुमको छुट्टी तो मिलती नहीं, तुम्हारी माँ पीछे पड़ी थी। बहू को पहुंचा दो। बहू का मन नहीं लग रहा, उदास रहती थी। उसे अपने माता पिता की याद आ रही होगी। धीरे से संकोच से उन्होंने कहा, ये पिता ने नहीं सुना। इस किताब को जरूर पढ़िए, खोज कर पढ़िए। हिंद युग से दीवार में एक खिड़की रहती थी।